साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में नामांकन भरे जा चुके हैं। तमाम विवादों के बीच महायुति और महाविकास अघाड़ी समेत निर्दलीय और छोटी बड़ी सभी पार्टी के सभी उम्मीदवारों ने अपने अपने नॉमिनेशन फाइल कर दिए, मगर नामांकन के बाद भी तमाशा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। खासकर महाविकास अघाड़ी में, जहां कांग्रेस उद्धव ठाकरे और शरद पवार की चालबाजियों के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने इन सब की पोल खोल कर रख दी और कहा कि धोखा देना तो कोई कांग्रेस, उद्धव और शरद पवार से सीखे। इन तीनों पर अबू आजमी बुरी तरह भड़क गए और कहा कि मुझे ऐसे वक्त पर धोखा दिया गया जब मैं कुछ नहीं कर पाया। यहाँ पर अबू आजमी ने तीनों पार्टियों के खिलाफ काला चिट्ठा खोल कर रख दिया। तो क्यों भड़के अबू आजमी? ऐसा क्या किया कांग्रेस, उद्धव और पवार ने? क्यों एक ही गठबंधन में रहकर अबू आजमी ने लगा दिए इतने सारे संगीन आरोप? आपको भी महाविकास अघाड़ी की पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन भरने की समय सीमा 29 अक्टूबर की शाम को खत्म हो गई। महायुति से लेकर महाविकास अघाड़ी के घटक दलों ने कुछ मतभेदों के बीच अपने सभी उम्मीदवार उतार दिए। इसी बीच मानखुर्द शिवाजी नगर से मौजूदा विधायक और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने महाविकास अघाड़ी में अपने ही नेताओं पर संगीन आरोप लगा दिए। यहाँ आपको बता दें कि मानखुर्द सीट से अजित पवार गुट ने नवाब मलिक को, तो वही एकनाथ शिंदे ने सुरेश पाटिल को मैदान में उतारा है। तो अबू आजमी ने कहा कि हमने कांग्रेस को समझाने की बहुत कोशिश की कि साल 1999 के बाद से वे कभी भी निर्वाचित नहीं हुए हैं और हम एमवीए को मजबूत करना चाहते हैं। जो लोग नफरत फैला रहे हैं वो बाबा साहेब के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन्हें सत्ता में नहीं आना चाहिए। यहाँ पर अबू आजमी ने कांग्रेस पर सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि कांग्रेस ने यहाँ पर दादागिरी दिखाते हुए ये सीट हमसे छीन ली। अबू आजमी ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ सत्ता चाहिए, उन्हें महाराष्ट्र से मराठी लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस सीट से किसे उतारा जाना चाहिए, किस सीट पर किसने सबसे ज्यादा सालों तक मेहनत की है। कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कांग्रेस ने दादागिरी दिखाते हुए सब कुछ हासिल किया है। यहाँ पर अबू आजमी ने आगे कहा कि मेरी बात को ना तो उद्धव ठाकरे ने समझा और ना ही शरद पवार ने। मैं बोलता रहा, पिछले 3-4 महीनों से लगातार चर्चा करता रहा, बहस करता रहा, लेकिन अलायंस में किसी ने भी मेरी नहीं सुनी और अब मेरे सामने ऐसे हालात खड़े कर दिए कि मैं कुछ नहीं कर पाया। यहाँ पर अबू आजमी ने कहा कि मैंने सिर्फ 5 सीटों की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने दादागिरी दिखाते हुए मुझे सिर्फ 2 सीटें दी है। अबू आजमी ने कहा कि मैंने एमवीए के सभी नेताओं को बहुत समझाया, मैं बार बार कहता रहा कि आप लोग फॉर्म न भरे, मुझे सपोर्ट कर दीजिए। यहाँ AIMIM भी लड़ रही है, इस सीट पर मेरी जीत पक्की है, लेकिन अलायंस में किसी भी नेता ने मेरी बात को समझा ही नहीं, किसी ने भी मेरी बात को तवज्जो नहीं दी। अबू आजमी ने कहा कि मैंने सिर्फ 5 सीटों की मांग की थी, जिसमें धुले सिटी, भिवंडीपुर, मानखुर्द, भिवंडी वेस्ट और मालेगांव सेंट्रल सीटें शामिल थी, लेकिन मुझे सिर्फ 2 ही सीटें दी गई, जबकि मेरी इन 5 सीटों पर जीत पक्की थी। लेकिन एमवीए में नेताओं ने मेरी बात को सुना ही नहीं, मुझे छोटी पार्टी समझकर दरकिनार कर दिया, जो कि पूरी तरह गलत है, क्योंकि गठबंधन में कोई भी पार्टी छोटी या बड़ी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर मेरी सिर्फ 5 सीटों की मांग को भी एक तरफा कर दिया और मैं बोलता रहा, समझाता रहा, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अबू आजमी ने आखिर में कहा कि अगर गठबंधन समाजवादी पार्टी को साथ रखना चाहता है, समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ना चाहता है, तो बात सुननी पड़ेगी, बात माननी पड़ेगी। हाँ, कम ज्यादा हो सकती है सीटें, लेकिन फिर भी कम से कम मेरी बात तो सुननी चाहिए थी। जीत की संभावनाओं को तो कम से कम देखना चाहिए था। लेकिन एमवीए में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने पूरी तरह मनमानी की है और मेरे जैसे पार्टियों को छोटा मोटा दल कहकर पूरी तरह दरकिनार कर दिया। तो यहाँ पर अबू आजमी ने वाकई में एमवीए की इस तिकड़ी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनाव से ठीक पहले इस तरह के आरोप एमवीए के लिए बिल्कुल भी सही संकेत लेकर नहीं आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या अबू आजमी की नाराजगी से एक विशेष समुदाय नाराज हो सकता है? क्या एमवीए के विशेष समुदाय के मुस्लिम समाज के वोट कट सकते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नामांकन में महज कुछ घंटे बचे हैं, लेकिन कल्याण जिला कांग्रेस में बिखराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ 125 कार्यकर्ताओं और नेताओं ने ये कहते हुए सामूहिक इस्तीफा दे दिया कि इस चुनाव में कोकण और ठाणे जिलों में कांग्रेस को बाहर कर दिया गया है। जिला अध्यक्ष सचिन पौटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हम सभी अपने पदों से सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि पार्टी नेताओं को कल्याण पूर्व और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र
क्षेत्र अपने लिए लेने चाहिए थे, लेकिन कांग्रेस इसमें पिछड़ गई और यही हाल यूबीटी का भी है। खबरें आ रही है कि यूबीटी के भी नाराज कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सामूहिक इस्तीफे का ऐलान कर हर किसी को हैरान कर दिया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सचिन पोटे ने कहा कि 1 दशक से ज्यादा हम सब यहाँ ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हमने लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक गठबंधन का हर धर्म का पालन किया। विधानसभा चुनाव में कोंकण और ठाणे जिले में कांग्रेस के लिए अनुकूल माहौल होने के बावजूद पार्टी के लिए एक भी सीट यहाँ नहीं छोड़ी गई। ये हमारे लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है, क्योंकि हमारे दशकों की मेहनत पल भर में खराब हो गई और हमारे कांग्रेस के नेता कुछ नहीं कर पाए। हमारे कांग्रेस के नेता शरद पवार के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो गए, उद्धव ठाकरे के आगे नतमस्तक हो गए, जो कि हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सामने आ रहा है कि कल्याण और भिवंडी में उद्धव ठाकरे का जमकर विरोध हो रहा है। कांग्रेस के नेताओं का साफ कहना है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार की वजह से कांग्रेस यहाँ पर पिछड़ रही है। सचिन पोटे ने कहा कि हम जल्दी फैसला लेंगे कि चुनाव में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए काम करना है या नहीं, क्योंकि हम सामूहिक इस्तीफे का ऐलान कर चुके हैं। हम तो कांग्रेस के लिए ही काम करने को अब तैयार नहीं है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की तो बात बहुत दूर की है। दरअसल महाविकास अघाड़ी में भिवंडी पूर्व और पश्चिम विधानसभाओं में उम्मीदवारों को लेकर घमासान मचा है। भिवंडी पूर्व सपा के पास है, जिसका शिवसेना यूबीटी के नेता और कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं और सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दे चुके हैं। इसी तरह पश्चिम में कांग्रेस ने भिवंडी ग्रामीण के जिला अध्यक्ष दयानंद चोरगे को उम्मीदवार बनाया है। उनके नाम की घोषणा होते ही पार्टी 2 खेमों में बट गई। पार्टी में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि दयानंद चोरगे का यहाँ कोई जनाधार नहीं है। स्थानीय नेता लोकसभा चुनाव के बाद से ही यहाँ मुस्लिम या किसी जनाधार वाले नेता की उम्मीदवारी की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर लोकल नेताओं की मांग को पूरी तरह इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस का गुस्सा बुरी तरह फूट पड़ा और कांग्रेस नेताओं ने जबरदस्त विरोध दिखाते हुए सामूहिक इस्तीफे का ऐलान कर दिया। तो कुल मिलाकर कल्याण और भिवंडी में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होते ही जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि उद्धव ठाकरे की यूबीटी में भी सामूहिक इस्तीफे का ऐलान किया जा चुका है। सामने आया कि कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी उद्धव ठाकरे और शरद पवार के आगे झुक गई। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के नेता और कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी पार्टी शरद पवार और कांग्रेस के आगे नतमस्तक हो गई। कुल मिलाकर कल्याण और भिवंडी से यूबीटी और कांग्रेस के लिए अच्छी खबरें नहीं है। यहाँ के नेता और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त कलह मची हुई है। अगर समय रहते इस कलह को नहीं मिटाया गया तो विधानसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस और यूबीटी दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती है। तो आपका इस पूरी स्थिति पर क्या कहना है? चुनाव से ठीक पहले, नामांकन से ठीक पहले ऐसी स्थिति कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को कितनी बड़ी मुश्किल में डाल सकती है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।